तो गीता के दूसरे अध्याय में हम 57 57 श्लोक तक हमने किया था। अभी तक जो डिस्कशन चल रहा है, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि बहुत शांत हो गई है, स्थिर हो गई है, उस व्यक्ति का हाव भाव चलन कैसा होता है। तो उसको कृष्ण डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली हमने जाना जिसकी सारी इच्छाएं, जो डिजायर्स हैं, वो खत्म हो गई है। जो अच्छे या बुरे स्थिति में भी एक जैसा रहता है। उसको उसके कर्मों का फल एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड नहीं भी हो, तो दोनों परिस्थिति में वो एक जैसा रहता है। उसी व्यक्ति को हम उसी की बुद्धि को ठहरी हुई मानते हैं। और आगे इसी की कंटिन्यूटी है और श्लोक है, यदा संहरते चायम कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कोई कूर्म होता है, टॉर्टॉय, जैसे वो अपने अंगों को, बॉडी पार्ट्स को सब तरह से आप खींच लेता है, अंदर कर लेता है। इसी तरह जब व्यक्ति, जिसकी इंद्रियां, सेंसेस, इंद्रियार्थेव्य, इंद्रियों की जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन सब से खींच लेता है, तो समझ लेना कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो कॉन्शसनेस है या विजडम है, वो फिक्स्ड हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। आपने टॉर्टॉय को देखा है ना? तो वो जब देखता है बिल्कुल सिक्योर है, कोई नहीं है परेशान करने वाला, तो उसके हाथ पैर मुंह ये तीनों बाहर आ जाते हैं और वो घूमता फिरता रहता है। और जब उसको हल्की सी भी पता रहता है कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, या जिस भी कारण से, वो वापस अपने हाथ पैर नाक मुंह को अंदर समा लेता है। तो इसी तरह जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को बाहर यूज करता है, कब? जब उसकी जरूरतें हो। बाकी समय में अपने इंद्रियों को, इंद्रियों की जो ऑब्जेक्ट चारों तरफ भरे पड़े हैं, उनसे अपने इंद्रियों को विड्रॉ कर लेता है। टर्टय भी 24/7 अपनी सेंस बॉडी को अंदर नहीं रखता। जहां जरूरत है निकालता है, जहां जरूरत नहीं है अपने अंदर विड्रॉ कर लेता, वापस ले लेता। जो हमारी जो प्रॉब्लम है, हम सबकी, हमारी सेंसेस या माइंड हमेशा बाहर घूमे रहते हैं। हमें जरूरत नहीं भी हो, गाड़ी चलाते समय रोड में जा रहे हैं, तो भी हम देख रहे हैं किसकी अच्छी गाड़ी दिख गई, है ना? तो हमें घर, अपनी घर हो, तो भी जाते हुए दिख जाता है, अच्छा इसका बढ़िया घर है, काश मेरा भी यही हो जाता। तो हमारी इंद्रियां नीड बेस्ड फंक्शन नहीं करते हैं। वो बिना मतलब के माइंड और सेंसेस, मन और इंद्रियां 24/7 कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, 24/7 मतलब जब तक हम जगे हुए होते हैं। सो जाने के बाद तो एक्टिविटी दूसरी होती है। तो श्लोक कहता है, जिस व्यक्ति की इंद्रियां, सेंसेस, इंद्रियों की जो ऑब्जेक्ट हैं, जिन चीजों को देख करके वो अट्रैक्टेड होता है, नोइंगली या अननोइंगली। और बड़े इंटरेस्टिंग चीजें ध्यान रखिए, ज्यादातर जो हम अट्रैक्टेड होते हैं वो मोर देन 70-80% अननोइंगली होते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी आंखें वहां जा चुकी है। हमें पता ही नहीं कि मेरा कान वो सुनने लग गया है। हमें पता ही नहीं कि मेरा मन वहां लग गया है।
तो बहुत देर में पता लगता है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं रहता है। और व्यक्ति अगर अवेयरनेस को कल्टीवेट करे, जागरूकता अपने अंदर लाए, तो हो सकता है बहुत सारे इस तरह के अननेसेसरी अट्रैक्शन से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। फिर दैट्स ए डिफरेंट थिंग। आपको मेडिटेशन वगैरह क्लास में ये सिखाते होंगे, अगर आप में से कोई मेडिटेशन जाता है क्या, कि डोंट, आप जब तक आप जगे हुए हो, बी अवेयर कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रहा है, आपका मन क्या सोच रहा है। मोस्ट ऑफ टाइम आप जो सोच रहे हैं वो भी आपको पता ही नहीं होता है कि आप सोच रहे होते हैं। आपको पता नहीं, मतलब यू आर नॉट अवेयर दैट यू आर थिंकिंग समथिंग। और जैसे ही आपके अवेयरनेस आ जाता है आप क्या सोच रहे हो, फिर अगर वो बुरा है तो आप चेंज करने की कोशिश करते हो, अच्छा हो तो फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। ये अवेयरनेस एक अलग चीज है। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, टॉपिक चेंज हो जाएगा। पॉइंट सिर्फ इतना है, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को इंद्रियों की ऑब्जेक्ट से वैसे ही हटा लेता है, अपने अंदर कर लेता है, जैसे एक टॉर्टॉय, एक कछुआ अपने शरीर की चीजों को अंदर रखता है सरवाइव के लिए, समझ लेना उस व्यक्ति की जो बुद्धि है, विजडम है, वो फिक्स्ड है और वो स्थिर हो चुका है। अगर हमारा नहीं है तो इसका अर्थ है कि हमारी बुद्धि स्थिर नहीं। हमेशा पिछले बार डिस्कशन से भी आप लोगों को पता चला, विड्र सेंसेस का अर्थ होता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति आपका सेंस कनेक्शन ना जोड़े। सपोज पेड़ है और आपकी आंखें पेड़ होने पर भी आपकी आंखें उसको नहीं देख रहा है, दैट मीन्स योर सेंस है, देखने की जो सेंस है वो विड्रन है। खाना रखा हुआ है पर आपका मन नहीं है खाने को, और यू आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फूड, इट मीन्स योर सेंसेस आर विड्रन, इट्स नॉट कनेक्टिंग दैट। बस इतना ही अर्थ है और कुछ नहीं। म्यूजिक चल रहा है बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, इसी को कहते हैं विड्रन होना। अब पिछले बार जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि इसमें जो बहुत इजीली हम मिस इंटरप्रेट करने बैठ जाते हैं। अच्छा, तो आप कहेंगे गीता ये उपदेश देना चाहती है कि अननेसेसरी चीजों को मत देखो, मत सुनो, मत खाओ। ऐसा कहाँ बोला? ये आप हम अपनी गिल्टी फीलिंग को छुपाने के लिए ऐसा इंटरप्रेट करते हैं। गीता ने सिर्फ इतना बोला कि जिस व्यक्ति का सेंसेस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं होता या उससे विड्रॉ कर लेता है, समझ लेना उसकी बुद्धि बड़ी स्थिर है। आप अपने आप को एनालाइज, जब आप गीता पढ़ते हैं या गीता या कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, वो हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है या ये स्किल देता है कि हम अपने आप को एनालाइज कर सकें। बाकी करना ना करना आपके ऊपर है। करना अगर आपकी जरूरत है तो आप करेंगे, जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, सबको ये। पर स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि ठहरी है, कैसे? जिसका मन या इंद्रियां अब इंद्रियों के ऑब्जेक्ट से अट्रैक्टेड नहीं है व इंटरेस्टेड नहीं है, देखने के बाद सुनने के बाद भी उसका मन नहीं होता, उसके सेंसेस जो है वो विड्रन है, इंटरनली हो चुके हैं। अगला, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये एक बड़ा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। जिस देही ने, पहले श्लोकार्थ समझ लेते हैं। देही कहते हैं एम्बॉडीड पर्सन, मतलब हम और आप, जिसके पास एक शरीर है, जो निराहार कर ले, अर्थात एंजॉयमेंट करना छोड़ दे, किसी भी तरह का खाना पीना एंजॉय करना छोड़ दे, उसके बावजूद भी विषय जो सेंसुअल प्लेजर है वो वापस आते हैं, विनिवर्तनते, दे कैन कम बैक, दे कैन रिटर्न बैक। रसवर्जम रसोप्यस्य
परम दृष्ट्वा निवर्तते। पर जब आप उस परमात्मा को, उस सुप्रीम सेल्फ को, परमात्मा को देख लोगे, जान लोगे, वो जो एक हैबिचुअल पैटर्न आपकी बनी हुई थी, जो बहुत कोशिश करने के बाद छूट तो गया, पर हल्की सी झोंके में दोबारा वो रीजनरेट हो जाता है, वो भी खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पैटर्न है हमारी। आप एक सर्टन चीज लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, सपोज कोई स्मोकिंग करता है, या ड्रग्स, अपना अल्कोहल लेता है, ड्रिंक वगैरह लेता है, या किसी भी तरह की चाय पीता है बहुत, या कुछ ऐसी हैबिट है जो वो चेंज करना चाहता है, या वो एक्सरसाइज नहीं करता, वॉक नहीं करता, कुछ ऐसी उसकी एक हैबिट खराब, और उसने उसको चेंज करने की कोशिश की। सपोज वो बहुत चाय पीता है, डॉक्टर ने मना किया कि चाय कम पियो या छोड़ दो, उसने चाय छोड़ दी, या स्मोकिंग छोड़ दी, या वॉकिंग करना शुरू कर दिया, और किया महीनों, 6 महीने, 8 महीने तक करता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? चाय पीना बंद कर दिया। चलो हम चाय पीना एक ही एग्जाम्पल है, ज्यादा एग्जाम्पल थोड़ा हौच पौच कर देता है, टेकिंग जस्ट वन एग्जाम्पल। सपोज आप बहुत ज्यादा चाय पीते हैं और आपको प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर ने कहा चाय पीना छोड़ दीजिए, एसिडिटी बढ़ रही है, गैस प्रॉब्लम हो रहा है, वगैरह वगैरह, और आपने चाय पीना छोड़ दिया। 6 महीने, 8 महीने, शुरू शुरू में बड़ा मुश्किल हुआ छोड़ना, तो बहुत आपको कष्ट उठाना पड़ा, है ना, पर जैसे तैसे करके आपने छोड़ दिया 7-8 महीने तक। एक दिन आप कहीं घूमने चले गए, एक हफ्ते के लिए ठंड एरिया में चले गए, अलास्का चले गए, इधर चले गए दोस्तों के साथ। दोस्तों ने कहा अरे भाई इतने ठंड में तो थोड़ा सा गर्म चाय पी लो, क्या रखा है, पी लो। नहीं नहीं नहीं, पीऊंगा तो फिर आदत दोबारा आ जाएगी, मुझे बिल्कुल उसकी शक्ल नहीं दी। अरे कुछ नहीं होता है, एक दो बार बार पीने से कुछ नहीं। तो आपने पी लिया, पी लिया, अच्छा लगा, गर्मियां आ गई, बॉडी को अच्छा लगा, यू फील बेटर। अब बात दोबारा सारी जो, वो जो मेमोरी धीरे धीरे डिलीट हो रहा था, अब ये धीरे धीरे वापस आ। ऐसा नहीं कि जो आप 6 महीने पहले जिस स्पीड से जितनी ज्यादा चाय पीते थे उतना पिएंगे, पर चाय की टेस्ट आपके अंदर से खत्म नहीं हुआ था, बस वो दबा हुआ था, सप्रेस था। एक बार 7-8 महीने के बाद जब आपने दोबारा चाय पिया, यू फील गुड एंड बेटर। अगले दिन सुबह भी आपके दोस्त ने कहा, आपके मन में अब आया कि चाय पीने से यार अच्छा लग रहा है। अगले दिन आपने नहीं बोला, पर मन में इच्छा है कि काश कोई बोले, मैं अपने आप बोलूं, फिर कहेंगे अरे वाह इसको तो दोबारा आदत पड़ गई है, पर मैं वेट कर रहा हूं कोई बोले। और सचमुच दोस्तों ने बोला जी पी ले जी, बहुत ठंड है। नहीं नहीं, अरे पी लेना, अच्छा चलो लाओ थोड़ा, आधा कप लाओ। तो आपने पी लिया। अब एक हफ्ते में वहां 4-5 बार अपनी चाय पी ली, हफ्ते में एक ही बार आधा कप पिया जी, ज्यादा थोड़ी ही पिया मैंने। पर एवरीथिंग नाउ कम बैक। अब आप घर आए, यार हफ्ते में ना ऐसा करता हूँ, सैटरडे संडे को एक एक कप सिर्फ सुबह लूंगा, रोज नहीं, हफ्ते में एक बार लूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, जिस दिन थोड़ा ठंड होगा, बारिश होगी, उसी दिन चाय पीऊंगा, बाकी दिन नहीं पीऊंगा। अब आपकी धीरे 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 बारिश में चाय पीना शुरू किया, हफ्ते में एक दिन चाय पिया शुरू किया, और ग्रेजुअली आपने देखा 2-4-6 महीने के बाद आप चाय पीने फिर लग गए रेगुलर। रसवर्त वो क्या है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। वो देही, एम्बॉडेड पर्सन, मतलब हम और आप, मतलब जो जिंदा लोग हैं, सिंपल भाषा में, जो निराहार, जिसने आहार छोड़ दिया, किसी चीज को एंजॉय करना छोड़ दिया था, वो ऑब्जेक्ट दोबारा वापस आ जाते हैं। जस्ट एक इकोसिस्टम के द्वारा थोड़ा क्या कहेंगे, मोटिवेटेड होने की जरूरत है, थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है, थोड़ा सा
पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की जरूरत है, आप फिर लेने लग जाते। मतलब कोई भी योगी, तपस्वी, साधु, सन्यासी कितने सालों से तपस्या करता रहे, देयर इज ऑलवेज ए चांस कि वो वापस वापस जाने का। और इसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे स्टोरीज मिलते हैं। आपको ऋषि मुनियों की कहानियां मिलते हैं ना, विश्वामित्र की और बहुत सारे कहानियां, है ना। तो जैसे विश्वामित्र खूब तपस्या करने लगे कि नहीं मुझे ब्रह्मर्षि बनना है, खूब तपस्याएं की, ब्रह्मचर्य का पालन किया, शहरों से, ह्यूमन हैबिटेट से बाहर दूर भागे, हिमालय में अकेले में तपस्या की। और देवताओं ने, उनको लगा कि इसकी तपस्या को बेकार करना है, वी वांट टू स्पॉइल हिज तपस्या। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अप्सरा भेजी। अप्सरा मतलब एंजल्स, है ना, मतलब अब्राहिमिक जो एंजल्स है, तो वो पौराणिक स्टाइल में अप्सरा मतलब ब्यूटीफुल जो सेलेस्टियल यंग लेडीज, है ना, उसको अप्सरा कहते हैं। तो वो दो तीन अप्सरा भेज दिया, जो सेलेस्टियल ब्यूटीफुल लेडी। और वो आए, इन्होंने बहुत डांस किया, ड्रामा किया, इधर उधर गाना गाए, नाचे गाए। और विश्वामित्र का कुछ हुआ ही नहीं। करते करते विश्वामित्र नो 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 नो, एंड धीरे धीरे एक दिन यस। और विश्वामित्र गए और कहते, उन्होंने कहा, वो अप्सरा ने कहा, बस मुझे एक दिन के लिए चाहिए, आप जस्ट फॉर वन डे आई वांट टू स्टे विथ यू। विश्वामित्र ने कहा बस एक ही दिन है। तो बोलते हैं 10 साल बीत गया, 10 years। और विश्वामित्र को पता ही नहीं चला। जब कोई आकर उसको रिमाइंड किया कि ऋषि आप क्या कर रहे हो, नहीं नहीं मैंने उसको वन डे के लिए बोला था, 10 साल बीत चुके। ओ माय गॉड। क्योंकि जब आपकी लाइफ में सब एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो आपको टाइम पता नहीं चलता है। तब विश्वामित्र को पता चले, अरे भाई मेरे साथ तो धोखा हो गया, किसी ने मेरे साथ डिसेप्शन किया, छल किया, डिसेप्ट किया। तो ये स्टोरी किसके लिए, हमारे और आपके लिए, कि इवन हमने किस चीज को कंट्रोल कर लिया है, अपने सेंसेस को, माइंड को, स्टिल देयर इज ए चांस कि आपकी सेंसेस या माइंड दोबारा उसी रास्ते पर जा सकते हैं। और आप और हम सब जानते हैं, आजकल जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं, उनको जब वो ड्रग छुड़ाना होता है तो छूट जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल से वो ड्रग एडिक्शन से छूट जाते हैं, पर दे आर ऑलवेज वल्नरेबल, कभी भी दोबारा आ सकता है। बाकी लोगों की कंपैरिजन इजी है। तो हम सब एक्चुअली ड्रगिस्ट हैं। हम सबके अंदर वो पोटेंशियल है टू बी एडिक्टेड टू एनीथिंग एवरीथिंग। और हमारी लाइफ फुल ऑफ एडिक्शन से है। हाँ, वो एडिक्शन अलग टाइप के हैं, उस तरह का नहीं है कि जहाँ लाइफ थ्रेटनिंग हो, पर एडिक्शन है। तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रैक्टिस करने से हो सकता है, तुम्हारे जो सेंसुअल ऑब्जेक्ट है, इंद्रियों की जो सुख सुविधाओं की चीजें, उनसे तुम्हारा सेंसेस अपने आप को विड्रॉ कर ले, पर वो वापस आ सकते हैं। फिर आप कहोगे फिर मैं क्या करूं, ध्यान दीजिए, क्या करूं कि वो वापस आए ही नहीं, फिर रिवाइज ना हो। तो उसके लिए अगला लाइन बोलते हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो रस है, रिलीज, द सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, खाना आपने छोड़ दिया, रसगुल्ला आपने खाना छोड़ दिया, लड्डू खाना छोड़ दिया, पर उसका जो रस है, जो रिलीज है, जो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है, वो तो आपके दिल में बैठा है। वो छूट, जब तक वो नहीं छूटेगा तो आप कभी भी दोबारा रसगुल्ला खा सकते हो। तो उसके उपाय कहते हैं परम दृष्टवा
निवर्तते। परम, सुप्रीम। जब तुम उस सुप्रीम बीइंग को, सुप्रीम बीइंग परमात्मा को, गॉड को, गॉड कैसा है? सच्चिद आनंद स्वरूप, इटर्नल कॉन्शसनेस एंड ब्लिस। परमात्मा की सिंपल डेफिनेशन सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में है सच्चिद आनंद। परमात्मा उस चीज का नाम है जो इटर्नल है, जो चेतन कॉन्शस है, और जो ब्लिस है। दूसरी अर्थ में कहें, हु इज एम्बॉडीमेंट ऑफ इटर्नलिटी, कॉन्शसनेस एंड ब्लिस। ये तीनों की जो पर्सोनिफिकेशन है या एम्बॉडीमेंट है, उसी को परमात्मा कहते हैं या गॉड कहते हैं। ये किसी भी हिंदू को ये रट लेना चाहिए। अपने बच्चों को समझाओ, बच्चे किसी दूसरे को समझाए या खुद को समझाए, हमारे यहाँ गॉड की सिंपल डेफिनेशन इतना ही है। तो जब आप उस सत्य चिद आनंद स्वरूप परमात्मा जो परम ब्रह्म है, उसको तुम रियलाइज कर लोगे, देख लोगे, जान लोगे, तो फिर ये सब जो तुम्हारे सबकॉन्शियस मेमोरी बनी हुई थी टेस्ट की, वो भी खत्म हो जाएगा। कैसे? इसका कोई लॉजिकल प्रोसेस है? हाँ जी है। बिल्कुल वैसे जैसे आप बचपन में, मतलब आप में से ज्यादातर तो ऐसा आप फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए आपको गरीब होना पड़ेगा। तो सपोज कोई गरीब व्यक्ति है इंडिया में, है ना, तो उसके पास बहुत कम पैसा होता था बचपन में, तो मीठा खाने के लिए क्या करते? गुड़ खा लेते थे, चीनी खा लेते थे। यही है ना। और उन दिनों मिलता था, आज से 60s में, 70s में, 80 में भी वो 5 पैसा ना, 2 पैसे की, 3 पैसे की लेमन जूस मिलती थी, लेमन जूस कहते हैं ना, तो उसको खाते थे टू एंजॉय द स्वीट। वो बच्चा खुश है क्योंकि उसको मीठा मिलता है, गुड़ खा लेता है, चीनी खा लेता है, वो लेमन जूस खा लेता है। एक दिन किसी ने उसको स्वीडिश चॉकलेट दे दिया, या इंडियन स्टाइल में कहें रसमलाई, रसगुल्ले दे दिया। अच्छा वाह, ये तो कुछ और मीठा है भाई। अब अगले दिन उसको कोई कहे मीठा खाओगे? जी हाँ। और उसको कहे ले ये 2 पैसे वाली लेमन जूस, वो वाली नहीं, रसगुल्ला, रसमलाई, चॉकलेट जो अमेरिका से लाए थे, स्वीडिश चॉकलेट, वो नहीं है। और आप उसको देते गए रसमलाई रोज। अब उसके पास पैसा भी हो गया, बड़ा हो गया, कमाने लगा। अब जब भी उसको मिठाई मन करे, अब वो हमेशा बाजार में जाता है, महंगे से महंगे रसमलाई या जो भी वो खरीद के खाता है। अब वो गुड़ खाएगा जब मन करे, चीनी खाएगा, वो 2 पैसे के लेमन जूस खाएगा, यूजलेस है। हमेशा एडिक्शन छुड़ाने का भी यही काम। उससे बेटर एडिक्शन मिले, ड्रग मिले, तो ये ड्रग छूट जाता है। ज्यादा पैसा मिले, कम पैसे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ज्यादा बड़ा आदमी से दोस्ती करते हैं, तो अपने छोटे बचपन के दोस्त सब छूट जाते हैं। बड़े के सामने छोटे अपने आप छूट जाते हैं। परम आनंद सुप्रीम ब्लिस के सामने ये जो माइनर माइन्यूट ब्लिसेस हैं, आनंद है, वो अपने आप टेस्टलेस हो जाते हैं। जब कोई चीज टेस्टलेस हो, फिर आप क्यों भला उसके पीछे पड़ोगे? अब आपके सामने कोई रखे कि ये पुराने जमाने की ये लेवन, आज भी मिलता है वो चीजें, वो 5 10 पैसे 15 पैसा हो गया है, बहुत सस्ता है वैसे, 15 20 पैसे में मिलता है वो। आपको अभी दे, आप खाओगे? आपके बच्चे खाएंगे? नहीं। इसीलिए इसी तरह जब कोई व्यक्ति उस परम आनंद को, सुप्रीम ब्लिस को पा जाता है, देख लेता है, देख लेला मतलब पा जाता है, फिर अपने आप ये जो रस, जो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट जो सबकॉन्शियस में छुपा हुआ था, अब ये सब बेकार हो जाता है।
फिर दोबारा तुम वापस नहीं जाओ। महात्मा बुद्ध जो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पॉपुलर पर्सन है, जिनको एनलाइटेनमेंट मिला, इनको सारी दुनिया जानता है। तो एनलाइटेनमेंट मिलने तक आपके पास पूरा स्कोप है कि आप पीछे जा सकते हो। नहीं गए, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, बट देयर इज 100% पोटेंशियल। पर वंस यू गॉट दैट एनलाइटनमेंट, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं आत्मज्ञान, है ना, या रियलाइजेशन, अपने आप को जान लिया या परमात्मा को, देन देयर इज नो वे कि आप दोबारा उस वर्ल्ड को वापस जाओगे। तो महर्षि दयानंद इस पर लिखते हैं, इस स्टेट ऑफ रियलाइजेशन को कहते हैं, उस समय आपकी जो स्टेट होता है, स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है, बाकी लोग जो पैसा, घर, गाड़ी, रिलेशनशिप, पोस्ट, पावर के पीछे पागलों की तरह घूमते हैं, स्ट्रगल करते हैं लाइफ में क्योंकि खुशी मिले, कहते हैं। और जब वो व्यक्ति एनलाइटेंड हो जाता है, उस स्टेट में पहुंचता है, वो वैसे ही होता है जैसे कोई ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर के नीचे के लोगों को देखता है, सब लोग छोटे छोटे दिखते हैं। बोले वैसे ही उस एनलाइटेंड व्यक्ति को, रियलाइज्ड पर्सन को, ये बाकी जो दुनिया में लगे हुए लोग उसको ऐसे चींटी की तरह छोटे छोटे लोग देखते हैं, और उसके अंदर उनके प्रति पीटी या कंपैशन की भाव आता है। बेचारे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ी सी खुशी पाने की। पर हम अपने आप को बेचारे नहीं मानते, हम तो ईगो से भरे हुए हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तुम्हारे पास क्या है? तो फिल्म डायलॉग सुनते हैं ना। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास बैंक में। तुम्हारे पास क्या है? वो कहते हैं मेरे पास माँ है। अब यहाँ किसी के पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास क्या? हम सब इसी में है। मेरे पास ये है, उसके पास क्या है? पर वो जो ऊपर खड़ा हुआ, पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको लगता है ये सब छोटे मोटे लोग हैं। इसी तरह जो रियलाइज्ड पर्सन हो जाता है, उसको लगता है ये सब लोग मेरे पास ये, मेरे पास ये में फंसे हुए हैं, बेचारे दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं खुशी के लिए। सो पीटी, एंड ही इज फुल ऑफ कंपैशन। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्लीज गिव हिम सद्बुद्धि, ना, गुड इंटेलिजेंट, है ना, अच्छी बुद्धि दो, जिससे कि वो ज्यादा सुख पा सके। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, कुंती का बेटा अर्जुन, द सन ऑफ कुंती, कुंती अर्जुन की माँ है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, व्यक्ति कितना भी विपश्चित हो, विपश्चित ज्ञानी, कितना भी ज्यादा बुद्धिमान, नॉलेजेबल हो, विवेकी हो, और कितना भी यतत, कितना भी वो एंडेवर, हार्ड वर्क, एफर्ट्स करता रहे, इंद्रियाणी प्रमाथिनी, जो सेंसेस होते हैं ना, इंद्रियां, वो बड़े एजिटेटिंग होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। वो फोर्सफुली तुम्हारे माइंड को हर लेते हैं, खींच लेते हैं, तुम्हारे माइंड को दूसरे जगह डाइवर्ट कर देते। अब आप कहोगे या कोई कहेगा, क्यों जी, मैं बहुत तपस्या करता हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने गीता, वेद, उपनिषद, वेदांत, सांख्य सब पढ़ लिया है, मैं जानता हूँ सच क्या, झूठ क्या, रियल क्या, अनरियल क्या है, मैं जानता हूँ क्या ट्रांजिटरी है, क्या इटर्नल है, सब मैं जान चुका हूँ। और सिर्फ जानता नहीं हूँ थियोरिटिकली, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ वो इन सब चीजों को रियलाइज करने के लिए। अब मुझे क्या डर है? तो श्लोक कहता ही नहीं, इवन कितना बड़ा विपश्चित
विपश्चित का मतलब होता है कितना बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, कितना बड़ा, कितने भी विवेकी, डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी उसके कितने भी बढ़ जाए, का मन कभी भी इजीली कोई फोर्सफुली खींच ले सकता है, क्योंकि जो सेंसेस होते हैं ना, वो बड़े पावरफुल, बड़े एजिटेटिंग होते हैं। कौन से डॉक्टर को पता नहीं है, और खास करके जो आ, आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड डॉक्टर है, जो डाइटिंग से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड डॉक्टर है, जो आपकी कार्डियोलॉजी है, इवन आजकल कैंसर के डॉक्टर भी, इन सबको पता है कि क्या खाने से क्या नुकसान हो रहा है, कैसी लाइफस्टाइल जीने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टरों को सबको पता है, मतलब दे ऑल आर विपश्चित। गुड नॉलेज, साउंड नॉलेज है, विवेक, डिस्क्रिमिनेटिव पावर पूरी क्लियर है, क्योंकि उनको पता है ये खराब है, ये अच्छा है। क्या आपने किसी पार्टी में देखा कि डॉक्टर समोसा नहीं खा रहा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा, आइसक्रीम खाना छोड़ दिया है, फ्राइड चीजें नहीं खाता है? होंगे, कुछ हैं जो नहीं खाते हैं, उसके लिए डॉक्टर बनना भी नहीं, जो हेल्थ कॉन्शियस है वो नहीं खाते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर हो। पर क्योंकि वो डॉक्टर है इसीलिए नहीं खाता, ऐसा कोई मिलेगा? बहुत कम मिलेंगे। तो विपश्चित होने पर भी, विद्वान होने पर भी वो क्यों करता है? श्लोक कहता है, इंद्रियाणी प्रमाथीनी। ये जो इंद्रियां होती है ना, जो आपकी सेंसेस होते हैं, वो बाय नेचर बड़े टर्बुलेंट होते हैं। मतलब वो इतने पावरफुल, ये हवा की तरह, और इतनी फोर्सफुली वो मूव करते हैं, बड़े बड़े ना रेगुलेटेड लाइफ वाले भी कभी ना कभी हिल जाते हैं। और यही आपकी जो सेंसेस है, आपकी माइंड को फोर्सफुली डाइवर्ट कर देते हैं, या जहां आपको फोकस करना चाहिए वहां से कैरिया हुए आपको हटा लेते हैं। इसीलिए आम लोगों की जो एक बहुत मिसपरसेप्शन है, और कभी कभी हम जज भी करते हैं लोगों को, कि देखो इतना पढ़ा लिखा आदमी होकर ऐसे गलत काम करता है। भाई, पढ़ा लिखा होने से गलत काम का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। पढ़ा लिखा होने से सिर्फ इतना पता चला ये सही है ये गलत है, बस इतना ही पता चला। नहीं तो फिर सारे प्रोफेसर ऑनेस्ट होते। पर ऐसा नहीं होता है ना, सारे डॉक्टर्स हेल्दी होते, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जानना एक डिफरेंट थिंग है। आपकी जो सेंसेस है, इंद्रियां है, वो बहुत पावरफुल हैं। उसको, अपने सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए दूसरे रास्ते हैं। ना वो मेडिकल साइंस से, ना वो नॉलेज से, ना वो शास्त्र पढ़ने से, ना एकेडमिकली एडवांस्ड होने से ये नहीं होता। आप मूर्ख भी हैं, इलिटरेट भी हैं, तो भी आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप हाईली एजुकेटेड हैं तो भी नहीं कर सकते। डिपेंड्स ऑन दो चीजें, आपकी अवेयरनेस है या नहीं है, आपकी सेंसेस कब कैसा फंक्शन करते हैं, आपकी कौन सा सेंस किस समय कहाँ भाग जाता है। पता है कहाँ भाग जाता है? सपोज अभी आप गीता क्लास में हो, ये मैं अज्यूम करके बात कर रहा हूं कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं है, सुनते सुनते आपके माइंड में कितने थॉट्स आ जाते हैं, और आप उसके लिए अवेयर नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं यहाँ जो बहुत अटेंटिवली मुझे सुन रहे हैं। जो अटेंशन में नहीं सुन रहे तो अलग चीज है। इवन आप अटेंटिवली सुन रहे हैं तो भी
बीच बीच में आपकी माइंड कहाँ गायब हो जाता है या कोई दूसरा थॉट आ जाता है। और ये भी एक 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 स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में सिखाया जाता है। क्या? बेसिक चीजों में पहली चीज सीखो अवेयरनेस की। अवेयरनेस ऑफ व्हाट? कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। हमारी प्रॉब्लम है, हम सब नॉर्मल लोग, हम 95% हमारे अंदर, लाइफ में नहीं, मेरे शरीर में, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, हम उसके बारे में अवेयर ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं आपसे, मेरा हाथ उठ रहा है बीच बीच में। पूरे 1 घंटे के क्लास में जब मैं बाद में वीडियो देखता हूं एडिट करने के लिए, तब मुझे पता लगता है कहाँ कहाँ कैसे मेरे हाथ उठे, नाक उठे, मेरा हाथ कहाँ गया, नाक में गया, कहाँ पीछे गया। इट्स ऑल हैपनिंग विदाउट माई अवेयरनेस। बात समझ में आती है? मेरे पास तो ऑप्शन है इस क्लास को रिकॉर्ड करके देख सकता हूँ, पर बाकी जिंदगी में हम कौन सा वीडियो रिकॉर्ड करके थोड़ी अपनी लाइफ को वो देखते हैं, है ना? तो हमारी लाइफ की ज्यादातर चीजें हमसे हो रहा है जो हमें हमारी अवेयरनेस के बिना। तो जिन लोगों को स्पिरिचुअल बनने की इंटरेस्ट है ना, बहुत सारे आपको बेसिक प्रिलिमिनरी काम करना होता है उनमें। चलो आप स्पिरिचुअल नहीं भी बनना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, बेटर पर्सनालिटी, प्रैक्टिस टू बी अवेयर। अवेयर ऑफ व्हाट? सराउंडिंग नहीं, योर सेल्फ। कि मैं जब बैठा हूं तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं जब टीवी देख रहा हूं तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं जब खा रहा हूं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इट्स नॉट ओनली आपके माइंड में क्या चल रहा है, मेरे बॉडी कैसे फंक्शन कर रहे हैं, मेरा पैर कब हिला, मेरे हाथ कैसे मूवमेंट कर रहा है, मेरे आंखें कब इधर उधर जा रहे हैं। इट्स नॉट इजी। आप मेडिटेशन की बात करते हैं, अब अवेयरनेस के प्रैक्टिस कर लीजिए, ये भी इतना टफ है शुरू शुरू में। अगर आप इसको इवन आप 50% भी अचीव कर लिया, जस्ट बी अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी और इन योर माइंड, एक्सटर्नली और इंटरनली। 50% भी अगर हमने ये अवेयरनेस को अचीव कर लिया, तो आप देखेंगे आपकी पर्सनालिटी में कितना ड्रास्टिकली चेंज आ जाएगा। यू डोंट नीड टू करेक्ट एनीथिंग, एवरीथिंग ऑटोमेटिकली विल बी करेक्टेड। क्या चाहिए? बस बी अवेयर। तो श्लोक है, आपकी इंद्रियां इतने पावरफुल हैं, आपके नोइंगली अननोइंगली कब आपकी आंखें चली जाती है, कब आपकी कान क्या सुन बैठता है, कहाँ आपकी जीभ में पानी आ जाता है, कहाँ आपके मन में क्या थॉट आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तुम कितना भी ज्ञानी बनो, ये होता है। ये ये श्लोक कहने का अर्थ क्या है? कि ऐसा कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना या मिसपरसेप्शन नहीं पालना, क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी हूं, आई नो एवरीथिंग, या मैं कुछ सर्टन चीजें प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मेरे सेंसेस तो मेरे कंट्रोल में रहेंगे। श्लोक कहता है, सेंसेस आर सो पावरफुल, सो एजिटेटिंग, सो टर्बुलेंट, कि वो इतनी इजीली कंट्रोल में नहीं आते हैं, वो तुम्हारे माइंड को इधर उधर भगा लेते हैं। अगला लेते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो 60th श्लोक में, 60वें श्लोक में बोला प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि जो इंद्रियां है वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। अगर तुम्हें कोई काम करना है प्रिलिमिनरीली,
तो इंद्रियों पर काम करो। 61वां 61st मंत्र श्लोक उसका सल्यूशन बता रहा है। तानि सर्वाणि संयम्य। जब कोई व्यक्ति उन इंद्रियों को अच्छी तरह अपने अंडर कंट्रोल कर सके, अपने कंट्रोल में ला सके, और युक्त आसीत मत पर, और परमात्मा से अपने मन को, माइंड को कनेक्ट कर सके, वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां उसके अपने कंट्रोल में आ जाए, तो समझ लेना तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो विजडम है, उसकी जो बुद्धि है, वो उस पर मास्टर पा चुका है, या स्टेबल माइंड बन चुका है। तो 60 श्लोक जब हमने पढ़ा, वो एक नेचुरल प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया। क्या नेचुरल प्रॉब्लम है? कि सेंसेस आर वेरी पावर, वो इजीली कंट्रोल में नहीं आते हैं। तुम कितने ज्ञानी बन जाओ, पढ़ लिख लो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, तो भी। अब सोल्यूशन क्या है? यू हैव टू वर्क ऑन योर सेंसेस। इंद्रियों पर काम करने की कोशिश करो, धीरे धीरे। अगर तुम काम करते 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 अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में ले लिया अच्छी तरह, अभी तक तुम सेंसेस के ओबीडिएंट थे। मतलब गाड़ी चला के जा रहे हो, कहीं से म्यूजिक सुनाई दिया, फट से तुम्हारे आंखें वहां चली गई। कहीं 10 लोग इकट्ठा पड़े, तुम्हारे आंखें फट से वहां चली गई। कोई नॉर्मल बातचीत करते हैं तो कान नहीं गया, बढ़िया बढ़िया गाली दे रहे तो फट से तुम्हारा कान उधर चला गया। आपको पता है ना, अट्रैक्शन दो चीजों में होती है, बिल्कुल खाने की तरह। जो ब्लेंड खाना होता है ना, मतलब फीका खाना, चावल दाल सब्जी, इसमें ये आपको अट्रैक्ट नहीं करता। खाना या तो बहुत एक्सट्रीमली स्पाइसी हो, मसाले हो, जल गया हो, भुन गया हो, बैड स्मेल आता हो, सड़ गया हो, तो भी आपका अट्रैक्शन होता है। या अच्छा स्मेल आ रहा हो, बहुत बढ़िया खूबसूरत स्मेल आ रहा हो, तो भी अट्रैक्शन होता है। दो एक्सट्रीम, बैड और गुड, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव में, सिंपल चीजों में अट्रैक्शन कम होता है। दो लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं, आपका कान कम जाएगा। दो लोग गालियां देने लग गए, यू विल बी सडनली अटेंटिव। या दो लोग कोई बड़ी ऐसी बात करे जो दिल को छू जाए। सपोज आप शेयर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, और दो लोग आपने सुना शेयर मार्केट में कैसे पैसा को ज्यादा कमाया जा सकता है, इस पर डिस्कस कर रहे हैं, और आपके कान में पड़ गया, फटाफट आपका कान उधर अपने आप चला जाए। तो अच्छी या बुरी, ये दोनों जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। अगली चीजें भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और मोस्ट ब्यूटीफुल चीजें भी अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल एवरेज लोग कम अट्रैक्टेड होते हैं। ये सिंपल ह्यूमन नेचर है ना, साइकोलॉजिकल थियरी, इसमें कुछ वो नहीं है। तो जब तुम अपने इंद्रियों को, अभी तक तो तुम अपनी इंद्रियों के सबोर्डिनेट हो, ओबीडियंट हो। तुम्हारा इंद्रियां जहां चला जाता है, तुम्हारा माइंड भी वहीं साथ में चला जाता है। तुम जैसे जैसे उसको कंट्रोल किया, अब इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में है। कैसे आप बताओगे कि मेरे कंट्रोल में है इंद्रियां? कि आपका कोई भी कैसा भी अट्रैक्टिव चीजें हो, आपकी आंखें वहां नहीं जा रही, आपका कान वहां नहीं जा रहे, जब तक आप ऑर्डर मत नहीं देते हो। ऑर्डर इंटरनल होता है। ऑर्डर देने से पहले आप सोचते हो, क्योंकि जब आप ऑर्डर देते हो, जब ऑर्डर देने की अथॉरिटी आती है ना, तो नेचुरली थॉट प्रोसेस भी, वो प्रोसेस भी होता है।
कि मुझे ये चीजें देखना है कि नहीं देखना। वो सब बहुत 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 छोटे से टाइम में, मे बी एक सेकंड के 1000% छोटे टाइम में भी प्रोसेस हो जाता है कि मुझे ये मेरी आंख देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो जब आपके ऑर्डर मिलता है आंखों को, तो आंख घूम के देखता है। अगर ऑर्डर पास नहीं हुआ तो आंखें नहीं देखती। इससे पहले हमारी और आपकी क्या है, ऑर्डर तो बाद में आता है, पहले आंखें चली जाती है, फिर कहते हैं वो आई शुड नॉट हैव लुक एट दैट, मुझे वो देखना नहीं चाहिए था। तो हमारी इंद्रियां पहले चली जाती हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि ये गलत था कि सही डिसीजन था। और जो रेगुलेटेड पर्सन है, तो पहले डिसाइड करता है कि मेरा सेंसेस वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हो सकता है हमें ये समझ में ना आए, क्योंकि ये कैसे फंक्शन करता है, तब तक जब तक हम थोड़ी बहुत इस पर काम ना करें। तो चलिए हम टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो जिसका इंद्रियां को वो कंट्रोल कर रखा है, और बाय द वे, सेंसेस को कंट्रोल कर लेने से सब कुछ नहीं होता, इज हाफ ऑफ द वे। क्यों? खाली अगर सेंसेस को कंट्रोल कर दिया तो क्या प्रॉब्लम, आपने इससे पहले सुना, उसमें पूरा चांस रहता है कि वापस वो बिगड़ सकता है। बाकी 50% है कि उसको आप कहाँ लगाते हो। पतंजलि के योग दर्शन में माइंड को डिफाइन करते हुए व्यास, जो उसकी कमेंटेटर है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं माइंड के बारे में, कि ये जो चित्त है, ये जो माइंड है, ये दो दो तरह से बहने वाली नदी की तरह है। पुण्य प्रवाह, पाप प्रवाह। गुड, अच्छी चीजें भी इसमें जा रहा है, बुरी चीजों भी इसमें जा रहा है। तो ठीक है, तो पर मैं चाहता हूं कि मैं उसको रोकूं और मैं उसको अच्छी चीजों में लगाऊं। रोकूं और लगाऊं। तो व्यास एक खूबसूरत मेटाफोर देते हैं। कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध के बारे में, जब वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं जैसे नदी होती है ना, नदी की पानी, द रिवर, फ्लोइंग रिवर, आप उसकी पानी को रोकना चाहते हो, सपोज यू वांट टू स्टॉप द फ्लो। आपको हमेशा दो चीजें करनी पड़ेगी टू स्टॉप द फ्लो। पहली चीज, आपको बांध बांधना पड़ता है, मतलब कोई पत्थर या कुछ लगना पड़ता है, बैकमेंट, जिसमें पानी को रोका जा सके। अब पता है कितना डेंजरस है। अगर आप नदी की पानी को रोक देते हो तो क्या होगा, पानी बढ़ता जाएगा, बढ़ता आगे तो नहीं फ्लो करेगा। दोनों साइड की जो जो किनारा है, वो उसको तोड़ेगा, और जो लोगों की गांव है, शहर है, एग्रीकल्चरल फार्म है, उसको सब फ्लड करेगा। ये मोर डेंजरियस है ना। तो व्यास क्या कहते हैं, ये गुड इंजीनियर कौन होता है? वो कहते हैं जो नदी में बांध बांधने से पहले, ध्यान से सुनिए, नदी में बांध बांधने से पहले एक कैनल खोलता है। कैनल समझते हैं? चैनल, पानी को कैनल के थ्रू कहीं प्रॉपर जगह लिया जा सके। और वो कैनाल की पानी का काम क्या, वो आपके एग्रीकल्चरल, उसके लिए इरिगेशन के काम आएगा, या किसी सिटी में पीने की पानी की में रूप में आप ले सकते हो। तो अब नदी में फ्लड नहीं आएगा, पानी को आपने रोक दिया और उसको प्रॉपर चैनलाइज कर दिया, तो अब फ्लड नहीं होगा, कोई डिवास्टेशन नहीं होगा, और वो पानी मैक्सिमम अच्छे यूज में जाएगा। ये एग्जाम्पल व्यास देते हैं, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, कि माइंड को रोकने की तरीका। सेंसेस के लिए भी सेम चीजें अप्लाइड है। आप इंद्रियों को तो रोक दिया, आंखों को धमकाया कि भाई तू कुछ देख नहीं सकता,
तो चलो मैं नहीं देखूंगा, पर आंखें बंद करके कब तक रहूंगा? अब बच्चे को कहो कि भाई अब टीवी नहीं देख सकते हो, अच्छा चलो टीवी नहीं देखा, तो फिर क्या करो? बैठे रहो। अगर बच्चा टीवी नहीं देखेगा, बैठा रहेगा, क्या करेगा? 2 घंटे के बाद आप आएंगे, वो आपकी सोफा को फाड़ चुका होगा, उसकी सारी रुइयां निकाल करके इधर उधर फेंक चुका होगा। क्योंकि यू हैव टू चैनलाइज। वो अपनी अपनी एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करेगा? आपने तो बोला कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। यही सेंसेस का काम होता है। आप सेंसेस को रोकते हो तो देन उसको चैनलाइज करना पड़ता है। तो हाफ है कि रोकना, हाफ है कि उसको एंगेज करना। ये जो ड्रग काउंसलिंग वाले भी यही शायद रास्ता अपनाते हैं कि आप उसको किसी एडिक्शन से रोकते हो, फिर उस रोके हुए माइंड को आपको और कहीं डाइवर्ट करना होता है। स्पिरिचुअलिटी में भी सेम चीजें हैं। आप सेंसेस को रोको, पर ये हाफ है, दोबारा जाने की चांसेस ज्यादा है, या पागल होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, या मेंटल प्रॉब्लम भी बहुत क्रिएट हो सकता है, अगर आप इसको माइंड को या सेंसेस को चैनलाइज नहीं करते हो। तो चैनलाइज के लिए क्या बताया? युक्त आसित मत पर। जब वो इंद्रियों को आपने रोक लिया, कंट्रोल कर लिया, उस रेगुलेटेड माइंड को या सेंस दोनों को आप इंटरनल जॉइनिंग में यूज करो। इंटरनल जर्निंग समझ में आया? एक्सटर्नल शरीर के बाहर की चीजों को देखना, एंजॉय करना। इंटरनल जर्निंग एक्सप्लोर योर सेल्फ। शरीर है, प्राण है, माइंड है, बुद्धि है, आत्मा है, परमात्मा है। गोइंग स्टेप बाय स्टेप इनसाइड, और यहाँ फिक्स करते जाओ, सोचते जाओ। धीरे 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 जब तुम उस परमात्मा में अपने आप को लगा दोगे, तो फिर ये अपने आप एक्सटर्नल चीजों के प्रति तुम्हारा छूट जाएगा। तो 61वां मंत्र कंक्लूड करता है कि वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां पूरी तरह कंट्रोल में आ चुके हैं, उसकी प्रज्ञा, सोचने की थॉट प्रोसेस या विजडम, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, वो प्रतिष्ठित है, प्रॉपरली फिक्स्ड मानी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।